हरियाणा प्रदेश में पिछले 1 वर्ष से जब से भाजपा की सरकार बनी, इस सरकार बनने के बाद जहां विपक्ष खत्म हो गया, गायब हो गया, वहीं भाजपा के शासन में लोग एक साल में उठ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, खास करके युवा वर्ग जो है बेरोजगारी की वजह से और सरकार के गलत फैसलों की वजह से आज मायूस है। मैंने विशेष रूप से अब जब सम्मान दिवस के लिए मैं पूरे प्रदेश में निमंत्रण देने गया, अपने साथियों की जिम्मेवारी लगाने गया, तो मैंने बहुत नजदीक से ये चीज देखी, महसूस किया। युवा बहुत बड़ी संख्या में है और खुल करके युवा ने अपनी तरफ से आगे से चल करके कहा कि अब हम बदलाव करते हैं। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया और हम 25 तारीख को सम्मान दिवस पे आके शपथ लेंगे कि हम तब तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक प्रदेश में बदलाव नहीं है, ये चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार नहीं बनाई। मैंने इस दौरान आपके सामने एक बात रखी थी कि हम एक ऐसी ऐप लॉन्च करेंगे जिससे सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स पोल खोलने का काम करें। कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश का मेरे से सीधे तौर पे संपर्क कर सकेगा उस ऐप के माध्यम से कि उसकी आज की क्या समस्या थी, उसने अपनी समस्या के लिए किन किन अधिकारियों से संपर्क किया और उन अधिकारियों की तरफ से उसे क्या आश्वासन मिला, उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, वो मुझे उस ऐप के माध्यम से लिख करके भेज सकता है और मैं फिर उसको आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करूंगा। और अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा तो हम 15 दिन में उस व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए सरकार को इस बात के लिए चेताने का काम करें। उस ऐप का सीधा सा एक मकसद है, किसी की भी अनदेखी जो है, ये जो पोर्टल बना रखे हैं जिससे सरकार पोर्टल के नाम पे अपने आप को छुपाने का काम करती है कि हमने इतने दिन के लिए पोर्टल खोला था, उस पोर्टल में आपने ये सब चीजें क्यों नहीं करी। इन सब चीजों का जवाब उस माध्यम से सरकार को भी जाएगा और आप लोगों तक भी उसकी पहुंच होगी। मीडिया में भी अलग अलग जगह से हम उन सब चीजों को उजागर करते रहेंगे कि हमारे पास एक सप्ताह में कितनी शिकायत आई इस तरह, और हमने उन शिकायतों को समाधान के लिए सरकार के पास भेजने का काम किया। तो मैं अगली बात आपसे करूं उससे पहले मैं उस ऐप को आपके सामने लॉन्च करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं कि हमारी ऐप का मकसद क्या है और कैसे उस ऐप के माध्यम से हम लोगों के साथ न्याय करा सकेंगे। शुरू करो। ये 25 तारीख से शुरू कर देंगे आप? 25 बोल के बता दें सर। आपका नाम क्या है जी? नाम ये सेवक INLD सेवक ऐप है और ये जो सेवक ऐप है INLD सेवक के नाम से, और ये बेसिकली ग्रीवेंसेस हैंडल करेगी। जो भी शिकायतें हैं वो यूज़र उसको डालेगा, उसकी अगर सुनवाई नहीं हो रही तो वो यूज़र इसके ऊपर डालेगा और वो अगर भाई साहब के पास जो एडमिन है इनके पास आएगा और ये उसके ऊपर हमारा जो बैकएंड है वो पूरा काम करेगा। इसके ऊपर जो बैकएंड टीम बैठी है वो सारी की सारी हैंडल करेगी ग्रीवेंसेस को
जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, जो फाइलें दबी रहती हैं ऑफिसर्स के अंदर, जो राइट टू सर्विस एक्ट है, वो सारा राइट टू सर्विस पीस के अंदर हम इन्वॉल्व करेंगे कि आपका जो डेडलाइन है उसको क्रॉस हो रही है और पेंडेंसी क्यों बढ़ रही है। उन सारी चीज़ों के ऊपर निगरानी रहे और सरकार के ऊपर दबाव रहे एफिशिएंसी लाने का, काम करने का। तो इसको हम बहुत यूज़र फ्रेंडली और सिंपल रखा है। इसमें OTP से लॉगिन होगा। ये प्रोफाइल को अपने आप को रजिस्टर करेगा यूज़र, अपना एड्रेस देगा, एरिया देगा और यहाँ पे ये इसका पेज ओपन हो जाएगा। फर्स्ट रजिस्टर कंप्लेंट जो मेन प्रोमिनेंट है वो रजिस्टर करेगा। ज़रूरी नहीं है कि यूज़र को मेंबर बनना है, वो कोई भी यूज़र कर सकता है, कोई भी पूरे हरियाणा प्रदेश का। और वो उसको जब सर्विसेज मिलती हैं, उसको उसकी पेंडेंसीज क्लियर होती हैं, तो वो ऑप्ट कर सकता है बिकम पार्टी मेंबर। वो पार्टी को ज्वाइन करेगा क्योंकि जो पॉलिटिकली उसकी मदद कर रहा है, जो उसकी ग्रीवेंसेस के लिए फाइट कर रहा है, तो वही आदमी उस पार्टी का एक मेंबर भी बनेगा। तो उसके बाद ग्रीवेंसेस में जब हम जाएंगे, यहाँ ये रेज करेगा कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो ऑटो उठाएगा, डिपार्टमेंट कौन सा है और अथॉरिटी कौन है उसके अंदर। बिजली विभाग है, SDO है या एक्सचेंज के अंदर पेंडेंसी है, तो उस अथॉरिटी को वहाँ पे मार्क करेगा, डिस्क्रिप्शन देगा, जो उसने अपनी फाइल या जो उसकी पुट की हुई या एप्लीकेशन, उसकी फोटो लगाएगा और कंप्लेंट को रेज कर देगा। ये रेज होके ये हमारे बैकएंड में आ जाएगी और इसकी जितनी भी कंप्लेंट उसने रेज की है, ब्रोकन स्ट्रीट लाइट, जो भी कंप्लेंट उसके एरिया की है, उसकी पर्सनल है, उसकी लोकेलिटी की है, वो सारी की सारी यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस है, पेंडेंसी है, जो भी उसका स्टेटस है वो उस पर उसको मिलता रहे। तो वो उसको बैकएंड से नोटिफिकेशन भी होगी, उसको वीकली अगर टाइम है तो वीकली नोटिफिकेशन आएगी आपका काम हुआ है या नहीं हुआ। नहीं होगा तो वो एस्केलेट हो जाएगी, SDO से एस्केलेट होकर हायर अथॉरिटी, उससे हायर अथॉरिटी, तो ये एस्केलेशन चलता रहेगा जब तक उसका काम नहीं होगा। यहाँ ये यूजर अपनी प्रोफाइल बनाएगा, हेल्प एंड सपोर्ट सारी उसको जो भी चीजें उसकी है वो सारी बेसिकली स्टार्टअप्स हैं हर सेगमेंट में। तो पॉलिटिकली या सोशली कोई स्टार्टअप नहीं है इंडिया के अंदर, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टार्टअप फॉर द वोटर्स या जो सिटीजन्स हैं, वो अपनी ग्रीवेंसेस को यहाँ हैंडल करा सकें और उनको अथॉरिटी से कनेक्ट हो जाएं। कि तुम्हें किस तरह से अधिकारी जो है लोगों के काम में अड़चन खड़ी करते हैं, किस तरह से उनको परेशान किया जाता है, कैसे लोग रोजाना अफसरों के चक्कर काटते हैं, ये सारी चीजें फिर सामने आएगी। ये ऐप जो है, मैं आपको इसके बारे में एक चीज और बता दे रहा था। यहाँ पे CM विंडो बनाई गई थी कि लोग अपनी कंप्लेंट CM विंडो में दें। CM विंडो तो केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए थी, किसी को भी CM विंडो से आज तक न्याय नहीं मिला। हमारी जो ऐप है, इसका मकसद लोगों के साथ न्याय करना है। हम लोगों को इसके माध्यम से उनकी जो दिक्कत और कठिनाई है, समस्याएं, उनका समाधान कराएंगे। 25 तारीख को तो आपको निमंत्रण है ही। मैं अब जब सब जगह जा करके आया हूँ, जहाँ लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है, वही दो चीजों ने लोगों ने मेरे सामने रखी। मैं वो दोनों बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो लोगों ने मुझे खुल करके ये बताया कि हम 2019 में भाजपा को सत्ता से बाहर कर रहे थे, भाजपा को 40 पे जाकर के समेट दिया था, 50 सीट हमने अपोजिशन को दे दी थी, विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ और 10 ऐसे लोग जीत करके आए जो नाम तो चौधरी देवीलाल का देते थे कि हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जो भाजपा के उस नारे को काट करते थे, जो भाजपा ने कहा था 75 पार, उन्होंने कहा कि हम इनको जमुना पार करें। और जब समय आया
इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, तो विपक्ष ने इकट्ठा होने का प्रयास करना चाहिए था। वहां वो 10 लोग जो है, लोगों ने जिन पे विश्वास करके कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे वोट दिया, उन 10 ने हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं के साथ तो धोखा किया ही किया। बीजेपी के साथ सत्ता में आकर के 5 वर्ष लूट मचाई, ये आम लोगों की बात है। और आम आदमी ये कहता है कि इतने बड़े बड़े घोटाले किए गए जिसकी वजह से उन्होंने हजारों करोड़ रुपया प्रदेश का डकात के खा गया। और लोगों ने ये भी मुझे बताया कि ये जो 5 साल में लूट मची, हमने ये फैसला कर लिया था कि अगली बार जब भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, वही लुटेरों को जरूर सबक सिखाएंगे। और उनको आपके सामने है, उनको सबक दिया, झूठ और लूट की राजनीति खत्म कर दिया हरियाणा से, हरियाणा के मतदाताओं ने।